अगस्त तक जयंती स्टेडियम में महाशिवपुराण कथा किया जा रहा है और आज पहला दिन है जिसकी भव्य दृश्य हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मैं बता नहीं सकती, अंदर से मेरा मन बहुत है। ऐसा क्या लगता है इसमें उपाय वगैरह बताते हैं ना, वो एकदम सटीक रहता है। इस बार की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है समिति? उस बार से बहुत अच्छा है इस बार की व्यवस्था। इसको अगर आप विश्वास करते हो तो इससे बीपी, शुगर, थायराइड में बहुत कमी आ जाती है भाई। एक मुख्य द्वार है जिसमें तमाम लोग जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी वहां से प्रवेश कर सकते हैं। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। वैसे तो देश में एक पवित्र महीना चल रहा है, सावन मास, पर अगले कुछ 4-5 दिनों के लिए भिलाई जो है वो एक अद्भुत दृश्य में बंधने वाला है आज से, क्योंकि भिलाई के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण कथा होने जा रहा है। और इस कथा के जो पंडित जी हैं वो हैं मध्य प्रदेश के सीहोर वाले बाबा कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। और आपको पता ही है कि उनके जो प्रशंसक है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको सुनने के लिए और भक्ति में लीन होने के लिए, भगवान शिव के प्रेम में तमाम जो लोग हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं अन्य राज्य के भी लोग इस कथा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज 30 जुलाई और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम में महाशिवपुराण कथा किया जा रहा है और आज पहला दिन है जिसकी भव्य दृश्य हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं जयंती स्टेडियम में। और आज पहला दिन है और 1 बजे से कथा जो है प्रारंभ कर दी जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं अपने दरबार पर पहुंच जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे और कथा प्रारंभ करेंगे। पर उससे पहले की जो तैयारी है, उससे पहले की जो भव्य दृश्य है, जो लोग आए हुए हैं, जो भक्त आए हुए हैं, उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ते चली जा रही है। जैसा कि कहा गया था कि आपको अगर अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बैठना है और अच्छी व्यवस्था चाहिए तो आपको समय से पहले पहुंचना है, जिसे लेकर तमाम जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं, बैठ रहे हैं। पिछले बार जो यहाँ के जो आयोजक है, बोलबम समिति के जो आयोजक हैं वो दया सिंह, उन्होंने ये बात कही थी कि पिछले बार जो है हमने देखा था कि काफ़ी बारिश में भी लोग जो हैं वो बाहर रोड की तरफ बैठ जा रहे थे, भक्ति में लीन थे और बैठ के कथा को सुन रहे थे। सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने इस बार निर्णय ये लिया है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम इस बार 3 की जगह 5 पंडाल रखेंगे, जिसमें एक छत मिल जाए, लोग आराम से बैठ जाए, धूप, बरसात, हवा, अंधड़, सारी चीज़ों से उन्हें सामना ना करना पड़े। पर भक्तों के अंदर भगवान शिव को लेकर इतनी भक्ति है, इतनी आस्था है, पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए इतने उत्सुक हैं कि जहाँ जगह मिल रही है वो बैठ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो डोम शेड है वो ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद धूप है। धूप होने के बावजूद भी लोग जो हैं यहाँ पर अपने तरफ से चादर, दरी, चटाई लाकर बैठ रहे हैं। धूप रहे, पानी रहे, बरसात रहे, वो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। बोल बम समिति के तमाम जो कार्य संभालने वाले जो लोग हैं, समिति के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं को ढंग से देख रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बातचीत भी करेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए वो आए हुए हैं। हमको पता है कि उनका एक फेमस वो है, वाक्य है कि वो हमेशा कहते हैं कि हर मुश्किल का हल 1 लोटा जल। वो 1 लोटा जल बहुत सारे भक्त अपने जीवन में शामिल करते हैं और उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारे परेशानियों से वो निजात पा लेते हैं। हम जो भक्त आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। जैसे माता आंटी, आप पिछले बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हुए थे यहीं पर और इस बार भी आए, आज पहला दिन है। 5वां पंडाल भी तैयार किया गया कि ताकि आप लोग को धूप ना पड़े, आप लोग फिर भी धूप में बैठ गए? नहीं, हम लोग को यहीं अच्छा से आराम से जगह मिल गई तो हम लोग यहीं बैठ गए। और भी तो व्यवस्था, आपको छाया में बैठना चाहिए, आप धूप में क्यों बैठे? नहीं, ऐसे हम लोग को अच्छा लगा, यहीं पे आया है। सामने पंडाल है, महाराज जी हमको सामने से दिखेंगे, इसीलिए हम सबकी इच्छा है कि महाराज जी को सामने से देखना है। अच्छा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आप कब से सुन रही हैं? मैं 2020 से सुन रही हूँ। 2020 से सुन। इससे पहले भी उनकी कथा में आप आते थे? नहीं, पहली बार? नहीं, टीवी में देखती थी मैं। तो पिछले बार जयंती स्टेडियम में हुआ था, आप आए हुए थे? हाँ, आई थी, 1 दिन के लिए आई थी। इस बार की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है समिति? उस बार से बहुत अच्छा है इस बार की व्यवस्था, बहुत अच्छा है इस बार की। पंडित ज़्यादा है। प्रदीप मिश्रा एक बात बोलते हैं कि 1 लोटा जल हर, तो ये अपनाती हैं आप?
हाँ। अपनाती हैं आप? कोई मुश्किल जो हल हुआ हो आपका? मेरा बहुत कुछ हल हुआ है बाबा की कृपा से। मैं तो उसी के आशीर्वाद से हूँ। आज मेरा जो शरीर है आज उसी के आशीर्वाद हूँ। मेरे बाबा के मेरे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मैं बता नहीं सकती, अंदर से मेरा मन बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मन शांति के लिए आती हूँ। मन शांति के लिए आती है, अच्छा लगता है कथा? हाँ, अच्छा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब से पंडित जी कहे हुए यहाँ कलयुग नहीं शिव युग है, हम लोग तो मानते हैं शिव युग आ गए, साक्षात शिव का युग है ऐसे करके। बहुत पहले क्या है कि शिव के मंदिर में कोई जाते नहीं थे, उतना जल वल नहीं चढ़ाते, लेकिन अब उसकी कृपा से बहुत सब सुधार हो गए, बहुत कुछ सुधार हुआ है। एक बात यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ज़्यादा लेती हैं, पुरुषों की संख्या कम रहती है। ये क्यों ऐसा होता है, क्या लगता है? सबकी श्रद्धा बहुत है ना लेडीज़ का, हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। पिछले साल 3 पंडाल लगा था, अभी तो और बढ़ा दिए, तो 5 कर दिए। हाँ, 5 कर दिए हैं। लगातार जो है भक्तों की संख्या बढ़ते चले जा रही है और सब अपनी अपनी जगह बैठने के लिए लाइन लगे हुए हैं और अंदर जाने का मौका मिल रहा है। वॉलेंटियर जो है सुबह से लगे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि अब तक का जो अनुभव है कैसा है। लगातार जो है भक्तों की संख्या बढ़ते चले जा रही है और बैठने के लिए वो तमाम जो लाइन है लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग सुबह से संभाल रहे हैं, क्या देखने मिल रहा है आप लोग? भैया हम ये चाहते हैं सभी भक्तजन के लिए पंडाल में जगह बनाई गई है। इस पंडाल में भी जगह है, बाजू पंडाल में भी जगह है। यहाँ 5 पंडाल का भव्य आगमन किया गया है। इस पंडाल में जैसा व्यवस्था बनता है भक्तजन वैसा बैठ जाइए। पीछे में भी व्यवस्था बनाए गए हैं, वहाँ भी आपको जगह दिया गया है, वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, भगवान का नाम से आए हो, सब अपने आपसी में भाईचारा समझ के अपनी व्यवस्था को बनाए रखें। व्यवस्था बनाएंगे तो हमारा भी काम आसान होगा, कमेटी का भी काम आसान होगा, पंडाल वालों का भी काम आसान होगा। तो कृपया करके मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के सभी भक्तजन और वॉलेंटियर और जितने भी बाउंसर हैं सब आपसी में भाईचारा के संबंध में अपने काम को निष्ठापूर्वक कीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी काम को पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। इस तरीके से लगातार जो वॉलेंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं कि सबको जो है अच्छी व्यवस्था मिल जाए, वो अच्छे से बैठ जाए और कथा अच्छे से सुन सकें। लोगों का जो हुजूम है वो हर साल बढ़ता चला जाता है। आज तो पहला दिन है और पहले दिन का जो दृश्य आप देख सकते हैं, 5 पंडाल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 3 पंडाल जो है अब तक में भर चुका है, पूरा भर गया है। भीड़ जो है वो अब पंडाल से बाहर तक जा रही है। 5वां पंडाल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कम पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार जो है ये दूसरा साल है पंडित प्रदीप मिश्रा बोलबम समिति द्वारा बुलाए गए हैं और एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें वो शिव पुराण कथा लोगों को सुनाएंगे। बहुत सारे भक्त इसमें ऐसे हैं जो 2-3 दिन पहले से आकर यहाँ पर आए हुए हैं, बैठते हैं और जगह की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भीड़ जिस तरह से होती है उसमें जगह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत सारे भक्त जो हैं 2-3 दिन पहले से आ चुके होते हैं, वो अपनी जगह बना लेते हैं और कथा सुनने का आनंद लेते हैं। मेन पंडाल के बाई तरफ जो पंडाल है वहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं वो भक्ति में लीन है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग कथा सुनने के लिए कब से आए हुए हैं? हम लोग यहीं के हैं भैया, अभी 10:30 बजे से आए। 10:30 बजे सुबह से आ गए हैं। बच्चे लोग रात में यहीं रुके थे, हम लोग नज़दीक वाले हैं ना, तो अभी आए। इस बार जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है कि पिछले बार से इस बार भीड़ ज़्यादा है? ज़्यादा है, ज़्यादा। कैसा लगता है आपको पंडित जी को सुनने पर? बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ भी छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम होता है ना, वहाँ जाते अच्छे। आप कहाँ से हैं अभी? ये देवकर कहाँ पर है देवकर? ये बेमेतरा के आसपास। अच्छा, वहाँ से आप आए हो। तो आप आज सुबह से आए कि कल रात में ही आ गए? नहीं, मैं 1-2 दिन पहले आता हूँ यहाँ। अच्छा, 1-2 दिन पहले ही से आ गए हैं। अच्छा, हर प्रोग्राम में इसका जहाँ भी होता है ना पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी, हाँ, तो 1-2 दिन पहले आके पूरा 7 दिन तक रहता है। ऐसा पंडित जी की कथा में क्या है कि इतने सारे भक्त घिसे चले आते हैं उन्हें सुनने के लिए? ऐसा क्या लगता है आपको? इसमें उपाय वगैरह बताते हैं ना, वो एकदम सटीक रहता है। तो आप कोई उपाय आजमाए उनके बताए? आजमाया हूँ, अब नसीब ऊपर वाले की है, बाद में कुछ होगा तो होगा, विश्वास तो कर रहे हैं। जल्दी होता है, किसी का देरी से होता है, पर होता है। हाँ। देर है पर अंधेर नहीं। हाँ। तो वही चीज़ है, मानते हैं इसको, अब लगे हैं इस। अच्छा, वो जो बताते हैं कि 1 लोटा जो है हर समस्या का हल, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। अब 1 लोटा जल चढ़ाते हैं सुबह? हाँ, एकदम बिना चढ़ाए हम पानी भी नहीं पीते। 3 जो मुख्य द्वार है उसकी व्यवस्था की गई है। अगर आप प्रवेश करते हैं तो एक मुख्य द्वार है जिसमें तमाम लोग जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी वहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। 2 गेट ऐसे बनाए गए हैं जिसमें पास लगेगा, VVIP और VIP गेट। जिनके पास है, पास वितरण किया गया था, जिनको पास मिल गया है वो उस गेट से प्रवेश कर सकता है। बाकी जो जिनके पास नहीं है वो मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकते हैं और कथा का आनंद ले सकते हैं। कहाँ से आए दीदी आप?
गुंडरदेव बालोद जिला। बालोद जिला से आई हैं? इतने दूर से आप कथा सुन रहे हैं? हाँ, इससे पहले भी आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में सुनने के लिए? आए थे ना पहली बार जब हुआ था तब। पहली बार हुआ था तब आए थे। इस बार व्यवस्था कैसी लग रही है? पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत चीज़ का ध्यान रखा है, साफ सफाई का। हर हर महादेव। हर हर बेलपत्री पकड़ी है आप? अच्छा, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बेलपत्री का राज क्या है? इस बेलपत्री से क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये बेलपत्री से बहुत कुछ हो सकता है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ बेलपत्री पकड़ते हैं जी। इसलिए बाबा का सहारा है, इसलिए पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि हर समस्या का हल एक लोटा जल, तो आप करती हैं? सावन में 2 लोटा जल। 2 लोटा तो आप चढ़ाती हैं? चढ़ाते हैं। कब से चढ़ा रही हैं? हमको तो अब मतलब 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया करीबन। अभी और घर में बेलपत्री का थोड़ा सा मेरे को उपयोगिता बताइए, इसका क्या महत्व है? इसको अगर आप विश्वास करते हो तो हाँ। इससे बीपी, शुगर, थायराइड में बहुत कमी आ जाती है भाई। जो दवाई चलती रहती है वो बहुत धीरे धीरे घट जाती है, कम हो जाती है। बेलपत्री पकड़ने से? खाने से। अच्छा, खाने से। बेलपत्री शिव जी को चढ़ा रहे हैं, फिर उनसे हम औषधि के रूप में मंग के लेके आ रहे हैं और खा रहे और हैं। उसका सेवन कर रहे हैं। तो और ये आपको प्रभाव पड़ा है इसका? प्रभाव पड़ा है। मेरे घर में अभी 18 तारीख को 1 साल हो जाएगा मंदिर की स्थापना हुई है शिव जी की। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो जो लोग आंटी सिर्फ सावन में भक्ति दिखाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हर हर महादेव। अच्छा से भगवान की कथा सुनो और सब अच्छा से रहो, बस सबके दूर तकलीफ सब दूर हो, समस्या सबके दूर हो, यही भावना लेके बैठते हैं और कथा सुनते तो हैं। आप 5 दिन ये कथा चलेगी, आज पहला दिन है, आप 5 दिन रहेंगी कि? नहीं नहीं, हम लोग आज चले जाएंगे, एक ही दिन की कथा सुनेंगे। एक ही दिन के लिए? 1 दिन के हमारे लिए कानूनी से ना बस आती है शिव शक्ति के जरिए हम लोग आते हैं। अच्छा, शिव शक्ति समिति से आती है, उसी बस से हम लोग फ्री में लाते हैं उन लोग और कथा सुन के चले जाते हैं। 1 दिन के लिए लाते हैं। हाँ, ये 1 घंटे बाद चले जाएगा यूट्यूब में। और भी लोग हैं हमारे पास जी, आप अपना अनुभव बताइए थोड़ा सा। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जी, हम आप हाँ बताइए। आप यंगस्टर हैं और पहुंची है कथा सुनने के लिए। कैसे मतलब प्रभावित हुई पंडित प्रदीप मिश्रा जी को? आप पहले सुन चुकी हैं? हाँ, मेरे को सुनते हुए 3-4 साल हो गया। मैं सुनती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है और सुनने की इच्छा ही करते रहता है। ऐसे लगता है दिन भर कथा सुनते ही रहूँ, मतलब मन में शिव भगवान के प्रति आस्था और जागृत हो गई है। अच्छा, वो जो जल वाला बताते हैं कि आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है हाँ। और हर समस्या से हल हो जाएगा, हाँ। वो आप करती हैं? हाँ, करती हूँ। रोज़ 1 लोटा जल डालती हूँ, फिर शिव जी से जल को अपने सिर पे त्रिपुण्य लगा के आशीर्वाद लेके वो जल को मतलब पी के शरीर में लगाते हैं। मतलब कोई भी दुख है या कुछ लग रहा है तो मन में भगवान जी का नाम लेके लगाते हैं, तो ऐसे लगता है कि ठीक हो रहा है, मतलब आस्था है तो ठीक हो रहा है ऐसे करके। तो आप भी पूरे 5 दिन रहेंगी कि आज बस? नहीं, आज बस रहेंगे, फिर जाएंगे। हाँ, अच्छा, आप लोग सब रायपुर से आए? हाँ, रायपुर से आए। अच्छा, जो लोग जो हैं नहीं आ पा रहे हैं हाँ हाँ। और उनके मन में पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर काफ़ी प्रशंसा है कि हम आते हैं उनको सुनते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या घर में भी बैठ के तो हाँ, घर में भी बैठ के अच्छे से आराम से कथा सुन सकते हैं। अगर आस्था है तो कहीं पे भी कथा आप सुन सकते हैं, चाहे बाहर, चाहे यहाँ, चाहे घर में भी। हम लोग भी आ जाए हैं, फिर घर में बैठ के सुनेंगे। अच्छा, जो युवा पीढ़ी है, आप युवा हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो युवा पीढ़ी सिर्फ सावन में भक्ति दिखाता है, हाँ, हाँ। उन युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है कि सावन में ही पानी डालने, फूल बेलपत्री मंदिर जाने से नहीं होता। अगर मान रहे हो दिल से भगवान को तो रोज़ हर दिन ही करना चाहिए पूजा पाठ। सावन में ही कई लोग रहते हैं जो सावन में ही बस दिखावा करते हैं, लेकिन हमेशा ही करना चाहिए। जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हाँ बताइए, इसमें बोलिए। नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आप लोग अगर कोई आप लोग को भजन या गीत आता है तो आप लोग गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, कोई भी शिव भगवान या किसी को। चलिए। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला
बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से ये उत्सव और इस तरीके की जो भक्ति है लोगों के अंदर, जो आस्था है भगवान शिव को लेकर और पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए जो प्रशंसा है, वो लोग वो चीज़ें घिस के लेकर आती है लोगों को। और तमाम इतने जो लोग हैं आए हुए हैं भक्ति में लीन हैं शिव भगवान के। और सिर्फ ये भक्ति जो है ये सिर्फ सावन को लेकर नहीं है या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर नहीं है। शिव भगवान की श्रद्धा में और प्रेम में ये लोग आए हुए हैं और उनकी ही कथा सुनने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने आए हैं। और ये उत्सव जो है हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। आज पहला दिन है और पहले दिन में ये लोगों के अंदर जो उत्साह है वो हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और सिर्फ सावन वाली भक्ति नहीं चलेगी, सावन के बाद भी आपको भक्त रहना है और सावन के पहले भी आपको भक्त रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।